नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी एस्टेट की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन काफ़ी बच्चे इस बात को लेके परेशान हैं कि पता नहीं उनको भर्ती में मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन आप परेशान मत होइए, 99% आपको भर्ती में मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब जो आपका टारगेट है वो एस्टेट को क्वालिफाई करना होना चाहिए। आप इधर उधर की बातों में अपने दिमाग को मत ख़राब कीजिए, अच्छे वाली तैयारी कीजिए। 1 मंथ में भी बढ़िया स्कोर से एस्टेट को क्वालिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमेशा हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक भी पूछा जा सकता है, कभी कई बार 2 भी प्रश्न इससे आ जाते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना इसे। ठीक है, सबसे पहले जानना है आपको कि जो क्रिया होती है उसका मूल रूप क्या होता है। धातु। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है, तो आपका आंसर होगा धातु। क्योंकि अगर हम पढ़ना की बात करें, पढ़ना क्रिया है, ये पठ धातु में ना प्रत्यय लगने से बनी है। पढ़ना हो गया, पढ़ाना हो गया, इस प्रकार से क्रिया ये बनती है। अब ये धातु भी 4 प्रकार की होती है, क्योंकि धातु से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जा सकते क्या, पूछे ही जाते हैं। खास करके नाम धातु से बहुत बार प्रश्न बनता है। इसमें एक तो होती है सामान्य धातु, जैसे उड़ है या पढ़ है, उसमें सीधा सा नाम प्रत्यय लग गया और उड़ना बन गया। ऐसे आए तो ये होती है सामान्य धातु। अगर इस प्रकार से आए कि जैसे यहाँ पर है देख, देख धातु है और देख से बन गया। अगर तो बन जाए देख, देख से बना देखना, तो ये तो सीधा सीधा हो गया कि ये सामान्य धातु है। ठीक है, अगर देख से बन गया दिखाना, दिखलाना, तो ये हो गई व्युत्पन्न धातु। ठीक है, समझे। अगर तो देख से देखना बन गया, उड़ से उड़ना बन गया, पढ़ से पढ़ना बन गया, तो वो तो हो गई सामान्य धातु। अगर देख से दिखाना, दिखलाना, पढ़ाना, इस प्रकार से हो गया, तो ये होती है व्युत्पन्न धातु। अब आपको समझना है नाम धातु को अच्छी तरह से। जो नाम धातु होती है उसका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से होता है। ठीक है, किस किस से होता है ये भी आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से नाम धातु का जो निर्माण होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। जैसे लाज है, लाज से क्या हो गया, लजाना। अपना सर्वनाम है, अपनाना हो गया। 60 हमने पढ़ा विशेषण है, सठियाना हो गया। ठीक है, हाथ से हथियाना हो गया, बात से बतियाना होगा। ये हाथ से हथियाना, बात से बतियाना आगे आएगा। ये सभी शब्द पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने काफ़ी सारे इंक्लूड कर दिए हैं। इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे है जैसे ठंडा। ठंडा क्या है, विशेषण है। ठंडा से हो गया ठंडाना। गर्म से गर्माना भी पूछा जा चुका है। बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, ये सारी क्या है, नाम धातु हैं। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे चौथी प्रकार की जो धातु होती है, गुस्सा से गुस्साना भी नाम धातु है। मिश्र धातु होती है चौथी प्रकार की धातु। इसमें मतलब कि 2 धातुएं होती है। मिश्रण का मतलब होता है मिक्स होना। जैसे जान लेना बन जाएगा जान लेना। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। बुरा लगना, बुरा लगना, इससे बन जाएगा बुरा लगना। ठीक है, ऐसे आ जाए तो ये होती है मिश्र धातु। इसके बाद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप जितने भी स्टार लगा लो उतने कम हैं, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले जिस बच्चे ने कारक का चैप्टर नहीं देखा, कृपया वो देख ले, क्योंकि कारक इससे रिलेटेड है। कारक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है अकर्मक क्रिया। अ का अर्थ क्या होता है, बिना। ठीक है, अ का अर्थ होता है बिना। इसका मतलब हो गया बिना कर्म के, जिसमें कोई कर्म दिखाई नहीं देता, वो क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जहाँ पर हमें क्या और कर्म कारक में हमने पढ़ा था कि
जिस शब्द से हमें क्या और किसको का उत्तर मिल जाए, क्या और किसको का उत्तर मिल जाए तो वो होता है कर्म कारक। और जहाँ पर हमें कौन और किसने, कौन और किसने का उत्तर मिल जाए जिस शब्द से, वहाँ पर होता है कर्ता कारक। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। कौन और किसने, ये काम किसने किया, ये काम कौन कर रहा है, वहाँ तो होगा कर्ता कारक। अगर आ जाए ये क्या है, कोई मतलब क्रिया है, क्या खा रहा है, किसको ये चीज़ दी, इस प्रकार से आ जाए क्या और किसको कार हमें उत्तर मिल जाए, वहाँ पर होता है कर्म कारक। जैसे मोर नाचता है, कौन नाचता है, मोर नाचता है। क्या नाचता है, यहाँ कोई ऐसा शब्द नहीं जिससे हमें क्या का उत्तर मिल जाए, तो इसका अर्थ हो गया कि ये एक अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म है ही नहीं है। राधा हंसती है, क्या कौन हंसती है, राधा। करता है राधा, क्या हंसती है, कोई उत्तर नहीं, इसका मतलब ये क्या है, अकर्मक क्रिया। घोड़ा दौड़ता है, कौन दौड़ने का काम कर रहा है, घोड़ा कर रहा है, लेकिन क्या दौड़ रहा है, इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये भी है अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, कौन उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, इससे हमें पता नहीं चल रहा, तो इसका मतलब इसमें भी अकर्मक क्रिया है। मछली तैरती है, तैर मछली रही है, क्या तैर रही है, कोई कर्म दिखाई नहीं दे रहा, अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से एक पेपर में आया हुआ वाक्य है, गेहूँ पिसता है, ये पता नहीं कितने पेपरों में आ चुका है, पिसता है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ क्रिया का पूरा होना। जैसे आशीष आम खाता है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, क्या का उत्तर हमें मिल गया, तो इसका मतलब इसमें कर्म है, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। रीना पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, तो इसका मतलब है इसमें भी कर्म शामिल है। नौकर पानी भरता है, क्या भर रहा है, पानी भर रहा है, तो इसमें भी कर्म है, इसका मतलब ये भी हो गई सकर्मक क्रिया। इसके बाद जो सकर्मक क्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है, एक होती है एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म हो, और एक होती है द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म हों। जैसे राहुल खेलता है, राहुल हॉकी खेलता है, तो इसमें एक ही कर्म है, राहुल हॉकी खेलता है। आगे आ गया, मीना ने भिखारी को आटा दिया, तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें दो कर्म हैं। क्या दिया, आटा दिया, क्या का आंसर मिल गया, किसको दिया, भिखारी को दिया, तो किसको का भी आंसर मिल गया, इसमें दो कर्म बैठे हैं। जहाँ पर दो कर्म हो वो होती है द्विकर्मक क्रिया। अब आपको मैंने वैसे कल भी समझाया था कि इसमें जो प्रत्यक्ष कर्म होता है वो क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर्म क्या होता है। जो होता है कोई वस्तु हो, ठीक है, या आप कह सकते हैं कोई निर्जीव चीज़ हो, वो होती है प्रत्यक्ष कर्म, वो होता है प्रत्यक्ष कर्म। और जो सजीव हो, कौन हो, ठीक है, कौन का हमें उत्तर दे, किसको का हमें उत्तर दे, तो वो होता है अप्रत्यक्ष कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, किसको का उत्तर मिले जिससे, वो होता है अप्रत्यक्ष, या आप कह सकते हैं जो सजीव चीज़ होती है वो अप्रत्यक्ष कर्म होती है, और जो निर्जीव चीज़ होती है वो होती है प्रत्यक्ष कर्म। और जो कारक की विभक्ति होती है, जैसे को लगा है, ये लगती है सजीव चीज़ के साथ, ठीक है, ये सजीव चीज़ के साथ लगती है विभक्ति। तो यहाँ तक आपको समझ आया, जो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। जिसमें हमें कर्म दिखाई नहीं देता वो होती है अकर्मक, और जिसमें हमें कर्म दिखाई दे वो होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया आगे दो प्रकार से होती है, जिसमें एक कर्म हो एक कर्मक, जिसमें दो कर्म हो द्विकर्मक क्रिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे कुछ और क्रियाएं होती हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे संयुक्त क्रिया है, संयुक्त का मतलब ही होता है दो का मेल, ठीक है। जैसे मैं खाना खा चुकी, यहाँ पर
दो क्रियाएं आ गई पीछे, खाना, खाना और चुकना। इसी तरह से वह बस से उतर चुकी, उतरना, चुकना। इस प्रकार से जब पीछे दो क्रियाएं इकट्ठी आ जाएं तो वहाँ पर होती है संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा क्या होती है? किसी को प्रेरणा देनी, कुछ कार्य करने के लिए। वैसे तो इनके शब्दों में ही अर्थ छिपे होते हैं, लेकिन अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो उसे दिक्कत हो सकती है, वरना आंसर आप कर सकते हैं। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया है, जैसे रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। रमा ने खुद नहीं लिखा, उसको प्रेरणा देके उससे लिखवाया, तो इसका मतलब है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अध्यापक ने चपरासी से संदेश भिजवाया, खुद नहीं भेजा, चपरासी को कहकर संदेश भिजवाया है, तो इसका मतलब है यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व क्या होता है? पहले, ठीक है, पूर्व क्या होता है? पहले। पूर्वकालिक क्रिया, इसमें जो मतलब एक क्रिया पूरा होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, वहाँ पर होती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह खेल कर सो गया, पहले वो खेला फिर सोया है ना, तो इसका मतलब यहाँ है पूर्वकालिक क्रिया। मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा, पहले नहाऊं धोऊंगा फिर नाश्ता करूँगा, हो गई पूर्वकालिक क्रिया। वह नहाकर पढ़ेगा, यहाँ पर पढ़ेगा आना था, थोड़ी सी मिस्टेक है, तो नहाएगा पहले फिर पढ़ेगा ना। तो इस प्रकार से जो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया जब होती है तो वहाँ पर होती है पूर्वकालिक क्रिया। ये सभी हमने 2 ही पेपर किए थे सॉल्व, उसमें ये सभी क्रियाएं पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट है क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। क्रियार्थक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया संज्ञा की तरह लगती है। क्रिया संज्ञा की तरह लगती है, मतलब कि जब बात हो रही होती है तब कोई क्रिया नहीं होती, तब कोई क्रिया नहीं हो रही होती, वैसे ही स्वाभाविक बात ही हो रही होती है। जैसे ऐसे तो हम कभी भी कहीं भी कह सकते हैं कि टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, लेकिन हम टहल तो नहीं रहे हैं ना उस टाइम, तो ऐसी होती हैं क्रियार्थक क्रियाएं। इसी प्रकार से धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, हम बात कर रहे हैं, कोई धूम्रपान कर तो नहीं रहा है, तो इस प्रकार से जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियार्थक क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि मुझे पढ़ाना पसंद है, ठीक है, मैं बैठे बैठे बिना पढ़ाते हुए भी तो ये बात कह सकती हूँ कि मुझे पढ़ाना पसंद है, तो इसका मतलब ये यहाँ क्या है? यहाँ है क्रियार्थक क्रिया। जहाँ क्रिया है तो क्रिया, लेकिन क्रिया लगती नहीं, कोई क्रिया हो नहीं रही होती, तो वहाँ पर होती है क्रियार्थक क्रिया। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सहायक क्रिया। जैसे मैंने खाना खाया था। सहायक क्रिया का मतलब होता है जो क्रिया को पूरी करने में सहायक करती हैं, वही होती हैं सहायक क्रिया। जैसे हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं, वही होती है सहायक क्रिया। खाया था आ गया, तुम सोए हुए थे, वे सुन रहे थे। अगर हम ये शब्द ना लगाएं तो क्रिया अधूरी लगती है ना। जैसे मैंने खाना, कुछ लगता है ना, कुछ कमी है, मैंने खाना खाया, था आ गया तो पूरी हो गई। तुम सोए अधूरी लग रही है, हुए थे तो क्रिया पूरी हो गई। वे सुन, अगर हम यही छोड़ दें कि वे सुन, तो क्रिया भी अधूरी है और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। सुन रहे थे, यहाँ पर थे हैं, तो इस प्रकार से जो मतलब क्रिया को पूरा करती हैं वो क्रियाएं होती हैं सहायक क्रियाएं। अब एक और क्रिया है, ये बहुत पूछी जाती है, क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है, पीछे पीछे आना। जैसे खटखटाना है, इसमें 2 शब्द एक जैसे साथ साथ होते हैं, साफ स्पष्ट शब्दों में आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे खट खटाना, खट आ गया फिर खट आ गया, खट खटाना हो गया, भिन भिनाना हो गया, थप थपाना हो गया, थर थराना हो गया, हिन हिनाना हो गया। इस प्रकार से जो क्रियाएं होती हैं उनको कहा जाता है अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है, एक दूसरे का अनुकरण करती हुई आती हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि क्रिया अगर पूछी जाएगी तो इससे बाहर क्रिया नहीं पूछी जाएगी। अपने हिसाब से मैंने बहुत करवाने की कोशिश की है, ठीक है। एक होती है तात्कालिक क्रिया। अगर कोई तात्कालिक क्रिया भी आपसे पूछ लेना तो वो होती है जैसे कोई काम हुआ तुरंत हुआ। जैसे कोई गिलास ले लें, गिलास गिरते ही टूट गया, गिलास गिरते ही टूट गया, गिरा और फटाफट टूट गया, तो इसका मतलब तत्कालिक क्रिया है।
वो गिरते ही मर गया, इस प्रकार से वाक्य आ जाए, जैसे मतलब कि उसी टाइम क्रिया हो गई, तो वो होती है तात्कालिक क्रिया। तो इसके अलावा तो और कोई क्रिया नहीं होती। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्रिया से आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।